आप सभी का मानवीय स्किल्स पर स्वागत है। अष्टावक्र की कहानी में आपने जाना कि किस प्रकार अष्टावक्र ने वंदिन को शास्त्रार्थ में हराया और फिर राजा जनक को अष्टावक्र गीता का ज्ञान दिया। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर जरूर देख लें। परंतु यह कहानी अष्टावक्र के विवाह से संबंधित है। आइए आरंभ करते हैं इस बहुत ही रोचक कथा को, जो कि महाभारत के अनुशासन पर्व में वर्णित है। एक बार महाज्ञानी अष्टावक्र वदान्य ऋषि की कन्या को देखकर उस पर मोहित हो गए। उन्होंने वदान्य ऋषि के पास जाकर उनसे उनकी कन्या का हाथ मांगा। यह सुनकर ऋषि वदान्य ने मुस्कुराकर कहा, पुत्र मैं अवश्य ही अपनी पुत्री के साथ तुम्हारा पाणी ग्रहण करूंगा, परंतु इसके लिए तुम्हें मेरी एक आज्ञा माननी होगी। तुम्हें उत्तर दिशा में जाना होगा। अलकापुरी और हिमालय पर्वत के आगे जाने पर तुम्हें कैलाश पर्वत दिखाई देगा। वहां महादेव निवास करते हैं। उस स्थान के पूर्व और उत्तर की ओर 6 ऋतुएं, काल रात्रि, देवता और मनुष्य आदि महादेव की उपासना किया करते हैं। उस स्थान को पार करने के बाद तुम्हें मेघ के समान एक नीला वन मिलेगा। उस स्थान पर एक वृद्धा तपस्विनी रहती है। तुम उनके दर्शन कर लौट आना। मैं उसी क्षण अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। अष्टावक्र ने ऋषि वदान्य की आज्ञा का पालन किया और यात्रा पर निकल पड़े। सबसे पहले वो हिमालय पर्वत पर पहुंचे और वहां धर्मदायिनी पवित्र बाहुदा नदी पर स्नान कर देवताओं का तर्पण करके उसी पवित्र नदी के किनारे कुशा का आसन बिछाकर विश्राम करने लगे। रात वहीं बिताकर सुबह उन्होंने अग्नि प्रज्वलित की और हवन किया। वहीं पास में ही एक तालाब था जिसके किनारे शिव और पार्वती की मूर्ति रखी थी। अष्टावक्र ने शिव पार्वती की मूर्ति के दर्शन कर आगे की यात्रा आरंभ की। चलते चलते वे कुबेर की नगरी अलकापुरी पहुंचे। उसी समय मणिभद्र के पुत्र रक्षक राक्षस गण के साथ वहां आए। अष्टावक्र ने उनसे कहा, हे भद्र, तुम कुबेर को मेरे आने की सूचना दे दो। मणिभद्र के पुत्र ने यह सुनकर कहा, महर्षि, आपके आने का समाचार तो महाराजा कुबेर को पहले ही मिल चुका है। वे स्वयं ही आपका उचित सत्कार करने आ रहे हैं। कुबेर ने आकर अष्टावक्र का आदर सत्कार किया और उन्हें अपने महल में ले गए। महल में अष्टावक्र के चित्त को प्रसन्न करने के लिए आमोद प्रमोद के सभी साधन जुटाए गए। गंधर्वों ने मधुर कंठ से गीत गाए, अप्सराओं ने सुंदर नृत्य प्रस्तुत किए। पूरा महल मधुर वाद्यों की ध्वनि से गूंज उठा। महर्षि अष्टावक्र ने सभी प्रकार के आमोद प्रमोद व सुख सुविधाओं में 1 वर्ष कुबेर के महल में बिताया। उन्हें पता ही नहीं चला कि 1 वर्ष किस प्रकार बीत गया। फिर उन्हें महर्षि वदान्य की आज्ञा और अपने आगे की यात्रा की याद आई और वे कुबेर से विदा लेकर आगे की यात्रा पर निकल पड़े। वे कैलाश, मंदार, सुमेरु आदि पर्वतों को लांघकर किरात रूपी महादेव के दर्शन करते हुए उस स्थान की प्रदक्षिणा करते हुए उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें एक अत्यंत सुंदर वन दिखाई दिया। उस वन में एक दिव्य आश्रम था। उस आश्रम के पास अनेक रत्नों से विभूषित पर्वत, सुंदर तालाब और अन्य बहुमूल्य पदार्थ थे। देखने में वह स्थान कुबेर के अलकापुरी से भी अधिक सुंदर और संपन्न लग रहा था। सोने के ऊंचे ऊंचे महल थे। पर्वतों में हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। पवित्र मंदाकिनी कल कल करती हुई बह रही थी। अष्टावक्र वहां का वैभव और ऐश्वर्य देखकर ठगे से रह गए। उन्होंने सोचा कि उन्हें यहीं विचरण करना चाहिए, क्योंकि इससे अधिक सुख और कहाँ मिलेगा। तब उन्होंने देखा कि वह तो एक पूरा नगर था। उन्होंने उस नगर के द्वार पर आकर आवाज लगाई कि मैं एक अतिथि हूँ, इस नगर के निवासी मेरा उचित स्वागत करें। अष्टावक्र के आवाज देते ही 7 परम सुंदरी कन्याएं उनके स्वागत के लिए द्वार से बाहर निकल आई। उन्हें देखकर अष्टावक्र ठगे से रह गए। स्वर्ग की अप्सराओं से वे कन्याएं एक से बढ़कर एक सुंदर थी। कुछ क्षण के लिए अष्टावक्र जैसे महाज्ञानी ऋषि भी कामदेव के जाल में फंसकर उन सुंदरियों को निहारने लगे, परंतु कुछ ही क्षण में अपने तपोबल से उन्होंने अपने मन को नियंत्रित और संयमित कर लिया। उन सुंदरियों ने कहा, आइए महर्षि, पधारिए,
हम आपका स्वागत करती हैं। महर्षि को लेकर वे एक महल के अंदर चली गई। वहां उन्हें एक वृद्धा स्त्री दिखाई दी। उस वृद्धा ने स्वच्छ व सुंदर वस्त्र पहने थे और उसके शरीर पर बहुमूल्य आभूषण थे। अष्टावक्र को देखते ही वह वृद्धा खड़ी हो गई। उन्हें पधारने के लिए कहकर वह बैठ गई। अष्टावक्र भी वहीं पास में ही बैठ गए। उन्होंने उन सुंदर कन्याओं से कहा, तुम में से जो बुद्धिमती और धैर्यमती है वो यहीं रुके, बाकी चले जाएं। इतना सुनकर एक कन्या वहां रुक गई और बाकी सभी चली गई। वृद्धा भी वहीं बैठी रही। रात होने पर अष्टावक्र के लिए शैया लगा दी गई। अष्टावक्र सोने के लिए अपनी शैया पर चले गए। उन्होंने उस वृद्धा से कहा, आप भी जाकर सो जाएं। वृद्धा जाकर अपनी शैया पर सो गई। अभी रात्रि का एक पहर भी नहीं बीता था कि वृद्धा ठंड से कांपती हुई महर्षि अष्टावक्र के पलंग पर आकर लेट गई। अष्टावक्र ने आदरपूर्वक उसे लेट जाने दिया। कुछ ही देर बाद कामातुर होकर उस वृद्धा ने महर्षि का आलिंगन कर लिया। यह देखकर महर्षि काष्ठ के समान कठोर और निर्विकार हो गए। अष्टावक्र को यों अविचलित देखकर उस वृद्धा ने कहा, हे भगवान, आपके शरीर के स्पर्श के कारण मैं काम पीड़ा से जल रही हूँ। यह तो प्रत्येक स्त्री का स्वभाव होता है। आप मेरे साथ रमण कर मेरी इस इच्छा को पूर्ण करें। हे महर्षि, मैं जीवन भर आपकी कृतज्ञ रहूंगी। यही आपकी तपस्या का अभीष्ट फल है। मेरी यह सारी संपत्ति आपकी ही है। आप यहीं मेरे साथ रहिए। हम यहाँ लौकिक और अलौकिक अनेक प्रकार के सुख भोगते हुए रहेंगे। हे नाथ, अब इस तरह मेरा तिरस्कार ना कीजिए, क्योंकि इससे मेरी आत्मा को बड़ा कष्ट पहुंचेगा। आप किसी भी तरह मेरी अतृप्त कामना को तृप्त कीजिए। वृद्धा की याचना को सुनकर अष्टावक्र बड़े ही आश्चर्य में पड़ गए और उन्होंने उससे कहा, हे देवी, मैं एक तपस्वी हूँ और बचपन से लेकर अभी तक पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी रहा हूँ। किसी भी स्त्री के शरीर का स्पर्श मैंने नहीं किया है। धर्मशास्त्र में व्यभिचार की बड़ी निंदा की गई है। इसीलिए किसी तरह का पाप करते हुए मैं डरता हूँ। मेरा उद्देश्य तो विधि पूर्वक विवाह करके पुत्र उत्पन्न करना है। पराई स्त्री से विषय भोग करना मेरे लिए पाप है। हे शुभे, तुम मुझे उसकी ओर प्रवृत्त ना करो। इस पर वृद्धा ने कहा, हे महर्षि, स्त्रियों के लिए पुरुष का संसर्ग देवताओं की आराधना से भी कहीं अधिक प्रिय होता है। तुम पवित्रता की बातें करते हो तो हे स्वामी, सच तो यह है कि हजारों स्त्रियों में कहीं एक पतिव्रता स्त्री दिखाई पड़ती है और सती तो लाखों में एक होती है। हे भगवान, अपनी कामेच्छा के कारण स्त्रियां उल्टा भी हो जाती हैं। वृद्धा की ऐसी बातों को सुनकर अष्टावक्र मन ही मन घबरा रहे थे, परंतु फिर भी अपने को दृढ़ रखकर उन्होंने उत्तर दिया, हे देवी, मनुष्य जिस चीज का स्वाद जानता है उसी के लिए उसकी तीव्र इच्छा होती है। मैं तो विषय भोग जानता ही नहीं, अतः मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त जो भी आज्ञा दो मैं करने के लिए तैयार हूँ। इस पर वृद्धा ने कहा, हे स्वामी, ऐसा ना कहें। आप कुछ समय यहाँ ठहरें। आपको अवश्य ही इस सुख की प्राप्ति होगी। फिर मैं और आप सुखपूर्वक रहेंगे। इस पर अष्टावक्र ने कहा, देवी, आप जब तक कहेंगी तब तक मैं यहाँ ठहर जाऊंगा, परंतु मैं नहीं जानता कि मैं किस प्रकार तुम्हारे काम आ पाऊंगा। यह कहकर अष्टावक्र उस वृद्धा की तरफ देखने लगे। वह स्त्री बहुत ही काम आतुर थी, परंतु अष्टावक्र के मन में किसी भी प्रकार की कोई काम भावना जागृत नहीं हुई। फिर उन्होंने सोचा कि यह वृद्धा इस तरह से इतनी काम से पीड़ित क्यों है। फिर उनके मन में यह भी विचार आया कि हो सकता है कि कुछ समय पहले इस प्रसाद की अधिष्ठात्री यह देवी कोई नवयौवना हो और किसी श्राप के कारण एक कुरूप वृद्धा में परिवर्तित हो गई हो। उन्होंने उस स्त्री से उसकी कुरूपता और वृद्धावस्था का कारण जानना चाहा, परंतु सीधे सीधे ऐसा प्रश्न करने की उनकी हिम्मत नहीं पड़ी। इस प्रकार एक दिन बीत गया। संध्या होने पर वृद्धा ने कहा, हे महर्षि, वह देखिए सूर्य अस्त हो रहा है। अब आपकी क्या आज्ञा है।
अष्टावक्र ने कहा, हे शुभे, जाकर स्नान के लिए जल ले आओ। स्नान के पश्चात मैं संध्या वंदन करूंगा। वह वृद्धा जाकर स्नान के लिए जल ले आई। उसी के साथ सुगंधित तेल और वस्त्र भी ले आई। फिर महर्षि से आज्ञा लेकर उनके शरीर पर तेल मलने लगी और स्वयं अपने हाथों से उन्हें स्नान भी कराने लगी। महर्षि बहुत ही आनंद से स्नान करते रहे। स्नान करते करते सुबह हो गई। जब सूर्य की किरणें स्नानागार में आने लगी तो महर्षि चौंक पड़े। इसे कोई माया समझकर वृद्धा से बोले, शुभे, क्या भोर हो गई या किसी प्रकार का छल है? यह सुनकर वृद्धा ने कहा, भगवान, वास्तव में भोर हो गई है। सूर्य भगवान प्राची में निकल आए हैं। जब महर्षि अष्टावक्र स्नान कर चुके तो वृद्धा ने पूछा, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अष्टावक्र कोई भी उत्तर नहीं दे पाए और चिंतामग्न होकर सोचने लगे। इसी बीच वृद्धा उठी और अंदर से एक थाल सजाकर स्वादिष्ट भोजन ले आई। महर्षि भोजन करने लगे। फिर भोजन करते करते पूरा दिन बीत गया और रात हो गई। वृद्धा ने रात्रि में अलग अलग पलंग बिछवा दिए। महर्षि जाकर अपने पलंग पर लेट गए और कुछ देर के बाद उन्हें नींद आ गई। आधी रात के समय वह वृद्धा कामेच्छा की पूर्ति के लिए पुनः महर्षि के पास आ गई। अष्टावक्र ने उसे समझाते हुए कहा, हे देवी, तुम व्यर्थ में ही प्रयत्न मत करो। पर स्त्री के साथ रमण करना धर्म विरुद्ध है। तुम मुझे इस कार्य के लिए प्रवृत्त न करो। इस पर वृद्धा ने कहा, हे भगवान, आपकी शंका निर्मूल है। मैं एक स्वाधीन स्त्री हूँ। माता, पिता या पति का किसी का भी मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। मेरे साथ संबंध स्थापित करने से आपको पर स्त्री गमन का दोष क्यों लगेगा? अष्टावक्र उस वृद्धा के तर्क के सामने परास्त होने लगे। सहसा उन्हें याद आया और उन्होंने दृढ़तापूर्वक कहा, हे देवी, तुम्हारा यह कहना कि तुम स्वाधीन हो निराधार है। प्रजापति ने कहा है कि स्त्री जाति कभी भी स्वाधीन नहीं हो सकती। वृद्धा ने पूछा, ऐसा क्यों? अष्टावक्र ने कहा, हे शुभे, प्रजापति के अनुसार लोक में कोई भी स्त्री स्वाधीन नहीं है। बाल्यावस्था में पिता, यौवनावस्था में पति और वृद्धावस्था में पुत्र स्त्रियों की रक्षा करते हैं। इसीलिए वे इन्हीं के अधीन रहती हैं। फिर बताओ, तुम किस प्रकार स्वतंत्र हो? अष्टावक्र के तर्क के आगे न उलझते हुए उस वृद्धा ने कहा, हे देव, यदि कोई स्त्री अपनी काम इच्छा की पूर्ति के लिए किसी पुरुष से प्रणय निवेदन करती है और यदि वह पुरुष उसकी इच्छा की पूर्ति नहीं करता है तो वह महापापी होता है। यह भी तो प्रजापति ने ही कहा है। वृद्धा के इतना कहने पर भी अष्टावक्र अडिग रहे और उसी दृढ़ता से बोले, हे शुभे, साधारणतया मनुष्य काम और क्रोध से वशीभूत होकर कितने ही जघन्य अपराध करता है, परंतु मैंने कठोर तप से संयमित होकर अपने मन को अपने वश में कर लिया है। तुम उसे विचलित नहीं कर पाओगी, अतः तुम्हारा यह प्रयास व्यर्थ है। जाओ, अपने पलंग पर चली जाओ। वृद्धा को बहुत गहरा धक्का लगा, परंतु फिर भी वह आशा के साथ अष्टावक्र से बोली, हे भगवान, यदि आप पर स्त्री गमन को पाप समझते हैं तो मुझे अपनी स्त्री बना लें। मैं अभी तक कुंवारी हूँ। इससे आपको किसी भी तरह का पाप नहीं लगेगा और मेरी इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी। अब तो अष्टावक्र अजीब कश्मकश में पड़ गए। उन्हें कोई उत्तर सुझाई नहीं दे रहा था। वे अपना सिर झुकाकर गहरी चिंता में डूब गए। कुछ देर बाद जैसे ही उन्होंने अपनी दृष्टि उठाई तो वे हतप्रभ रह गए। वह वृद्धा अब 16 वर्ष की एक अत्यंत रूपवती कन्या का रूप धरकर सामने बैठी मुस्कुरा रही थी। यह देखकर अष्टावक्र ने कहा, देवी, यह तुम्हारा कैसा रूप है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तुम कौन हो? तुम्हारा रूप देखकर मेरे अंदर भी कामोद्दीपन हो रहा है, परंतु मुझे महर्षि वधान्य की कन्या का भी स्मरण है, जिसके कारण मैं यहाँ तक आया हूँ। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी इच्छा अनुसार आचरण नहीं कर सकता, परंतु मैं तुम्हारा परिचय जानना चाहता हूँ। उस कन्या ने कहा, हे महर्षि, स्वर्ग एवं मृत्युलोक के सभी स्त्री और पुरुषों में विषय वासना का होना तो स्वाभाविक है,
मैं आपकी परीक्षा ले रही थी, परंतु अपने कठोर संयम के कारण आपने धर्म की मर्यादा को नहीं छोड़ा। इसीलिए मेरा विश्वास है कि आप जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं भोगेंगे। मैं उत्तर दिशा हूँ। स्त्रियों के चंचल स्वभाव को प्रदर्शित करने के लिए ही मैंने वृद्धा का रूप धरा था। इससे आप यह जान लीजिए भगवान कि वृद्धावस्था में ही भी स्त्री और पुरुषों को काम सताता है। मुझे प्रसन्नता है कि आपने स्त्री की कितनी भी चंचलता को देखकर अपने ब्रह्मचर्य को नहीं तोड़ा। ब्रह्मा और इंद्र आदि देव भी आप पर बहुत प्रसन्न हैं। जिस कार्य के लिए आप आए हैं वह अवश्य पूर्ण होगा। महर्षि वदान्य की कन्या से आपका विवाह होगा और वह पुत्रवती भी होगी। इसके बाद अष्टावक्र उत्तर दिशा से विदा लेकर लौट आए और फिर महर्षि वदान्य की कन्या से उनका विवाह हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनकर कुछ लोगों के मन में यह विचार अवश्य उठेगा कि यदि उत्तर दिशा को महर्षि की परीक्षा लेनी ही थी तो उसने वृद्धा का रूप क्यों धरा। अगर वह एक नवयुवती का रूप धरती तो अष्टावक्र की असली परीक्षा होती। पर अष्टावक्र एक महाज्ञानी ब्रह्मचारी थे। यदि उनके समक्ष कोई सुंदर नवयुवती आती तो वो पहले ही उससे उचित दूरी बना लेते, पहले ही दृढ़ निश्चय कर लेते और उसकी तरफ दृष्टि भी नहीं डालते। वृद्धा के रूप में आकर उसने धीरे धीरे उनके समीप जाकर उनके ब्रह्मचर्य को खंडित करने का प्रयास किया। यदि वे चाहते तो उस धनवान स्त्री का उपभोग कर उसकी धन संपदा के मालिक बन सकते थे, परंतु उनके मन में एक बार भी यह विचार नहीं आया कि यदि वह वृद्धा नवयौवना होती तो वो उसकी इच्छा पूरी कर देते। और जब वह एक नवयुवती में बदल गई तब भी उनका संयम नहीं टूटा। उन्होंने हर परीक्षा को उत्तीर्ण किया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको महाज्ञानी अष्टावक्र के विवाह की यह कथा? हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।